तो मैं कह रहा था कि जो मुंह खोलने वाले हैं कई जगह खोलते हैं। फेसबुक पे खुलते हैं, व्हाट्सएप पे खुलते हैं, टेलीग्राम पे खुलते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म पे मुंह खुलते हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि भाई ये जो है। और किसी ने अगर झंडा उठा रखा है तो इससे ही पता लग जाता है। कई सारी चीजें हैं। तो आज के समय में तो शिमाती ने बड़ी आसान चीज छांटने वाली बता दी। छटाई का बहुत अच्छा तरीका निकाला। शिमाताई ने छटाई का कितना अच्छा तरीका निकाला है कि भाई जो शहंशाह आला की जयकार करेगा वो छट जाएगा अपने आप ही। खत्म। सबको समझ में आ जाएगा, किसी काम का नहीं है। नहीं, पहले तो कंफ्यूजन था कि कैसे होगा भाई, कैसे छटेगा। अब तो एक सेकंड में समझ में आ गया। पिछले 9 साल से माँ ने एक रास्ता निकाल रखा है। और आपके लिए बहुत आसानी हो गई। जिसने जयकारा नहीं लगाया वो गुड़ है, और जिसने लगा दिया वो गोबर हो चुका है। खत्म। अब तो चैतन्य लेवल पे भी देखने की जरूरत नहीं। इतना आसान सरल कर दिया। और तार्किक रूप से, लॉजिकल वे में भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे यार, विवेकहीनता की पराकाष्ठा है। तब भी समझ में आ जाएगा कि विवेक ही नहीं है यार इनमें, तो फिर गोबर से ज्यादा महत्व नहीं है। आज अगर सही सा कोई मजदूर भी है ना, मजदूर। अब एंड्रॉयड उनके भी हाथ में है, अब मजदूरों के हाथ में भी एंड्रॉयड है। जो बिना बिल्कुल अनपढ़ मजदूर है, अब अभी उसको भी समझ में आ रहा है, और उनको नहीं समझ में आ रहा। फिर क्या कर सकते हो। तो उन लोगों को जागृति की, मतलब दे आर नॉट एलिजिबल टू रिसीव एनी काइंड ऑफ अवेकनिंग। दे आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि छटाई का तरीका ही शिमाता ही ने रखा था, सबसे आसान। और सोले आने सच भी हैं, ये बातें महसूस कर सकते हैं आप। तो इधर चिंतन चला शिल्पा बहन के अंदर। कितनी अच्छी बात सोची थी उन्होंने कि भाई जागृति कैसे दें युवाओं को। आंसर मिल गया होगा शिल्पा बहन। तो आंसर तो मिला, तो बस अब फिर क्या, गोबर जलेगा और उसके बाद उसको जलते हुए देख के ही लोगों को जागरूकता अपने आप आएगी, फिर उनके अंदर सीकिंग होगी। जलना तो बहुत दिनों से शुरू हो रखा है, कई दिनों से जल रहा है। बिल्कुल जल ही रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो आपको समझ में आ जाएगा। एलिजिबिलिटी, एलिजिबल कौन है और सही कौन में, नॉन एलिजिबल है। बिल्कुल। आज की काल की स्थिति है, बहुत से लोग मेरे से भी कहते हैं अरे ये तो पॉलिटिकल बातें हैं। अगर तुम कहाँ रहते हो, मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, आप कहाँ रहते हो। ये अपने देश में रहते हैं, भारत में। मैं सच्चे में भारत में रहते हो। हाँ हाँ, भाई हमारा तो घर वहां पे है। तो मैंने कहा भाई वहां रहते हो तो पता नहीं चल रहा है यहाँ हो क्या रहा है। अब जैसे कोई कहे भाई तुम्हारे पड़ोस में बम फटा था, तुम्हें पता नहीं चला। नहीं, हम तो सो रहे थे। बम तो बहुत जोर से फटता है, आवाज तो आ जाती है, जाग जाता है आदमी। तो ये ऐसी हालत है, ये स्थिति है, बताओ। मतलब भारत में अगर रह रहे हो और ये महसूस नहीं हो रहा, फिर तो बहुत बुरी हालत है। तो अगर हम जागरूक हैं
तो क्या हमें ये चीज का पता नहीं होना चाहिए? पॉलिटिक्स है किस लिए? किसी भी देश की पॉलिटिक्स किस लिए होती है? पॉलिटिक्स क्यों होती है? पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि ऐसी पॉलिसी जो कि देश का कल्याण करे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी नीतियों के सहारे, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आए जिनकी नीतियां ऐसी हो जो देश का कल्याण करें। तो अगर हम कल्याण करने वालों, हमारे देश का कल्याण हो रहा है नहीं हो रहा, क्या ये जानना पॉलिटिक्स है क्या? क्या ये जानना नहीं चाहिए नागरिक को भारत के कि हमारे देश का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो अगर जो भी नागरिक ये रुचि रखते हैं, तो सारे ही पॉलिटिकल हैं, वो तो सारी पॉलिटिक्स में रुचि रखेंगे ही रखेंगे। भाई पॉलिटिक्स में रुचि रखने का मतलब ये थोड़ी कि हमें चुनाव लड़ना है या हमें किसी नेता का झंडा पकड़ना है, किसी पार्टी का झंडा पकड़ना है। पॉलिटिक्स में जानकारी या पॉलिटिक्स में रुचि रखने का एक सिंपल सा मतलब है, जो पॉलिटिकल पार्टी देश में सत्ता में है वो देश के हित में काम कर रही है या नहीं कर रही। ये तो हर नागरिक का दायित्व है। एक मामूली से नागरिक होने पर भी यदि वो नागरिक का एक इतना दायित्व रहता है, तो जो जागृति के रास्ते पे चलने हैं, तो क्या वो मूर्ख हो जाएंगे? वो मूर्ख हो जाएं? सोचने की बात है थोड़ा सा ये। बहुत से ऐसी सलाह देते हैं ना, अरे ये तो पॉलिटिक्स की बात है। अगर फेसबुक पे कोई पोस्ट लिख दो जागृति से संबंधित, अपने कंट्री से संबंधित, तुरंत मैसेज आ जाएंगे, पॉलिटिक्स की बात नहीं लिखनी है, पॉलिटिक्स की बात नहीं लिखनी है। भाई अगर तुम देश में रहते हो और देश से प्रेम करते हो, तो ये देश के प्रेम आपको मजबूर करेगा नहीं करेगा कि कोई सत्ता में जो बैठी है वो पार्टी देश का हित कर रही है या अहित कर रही है। ये तो आपको मॉनिटर करना ही पड़ेगा ना। इट इज योर ड्यूटी। आपकी जागृति तो बहुत बाद में आई, पहले तो जन्म भारत में हुआ नहीं हुआ। आपका जिस देश में जन्म हुआ है, तो जन्म के साथ ही आपकी एक जिम्मेदारी आ जाती है उस देश के प्रति। तो क्या वो जिम्मेदारी भी नहीं निभाना चाहते देश के प्रति? अगर देश के प्रति जिम्मेदारी निभाना चाहते हो, तो आपको जानना तो पड़ेगा ना कि देश में हो क्या रहा है। तो ये पॉलिटिक्स कहां से आ गई है? ये तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या हम ये माने कि हमारी रुचि नेतागिरी में है? बिल्कुल भी नहीं। मस्ट है जानना, मस्ट। नागरिक का जानना तो मस्त तो है ही है ही। जागृत इंसान का जानना तो कई गुना ज्यादा मस्त है, कई गुना ज्यादा। क्योंकि उसे तो ये दारोमदार भी निभाना है कि कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा, देश के कोने में अन्याय तो नहीं हो रहा, विश्व के कोने में अन्याय तो नहीं हो रहा। उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक आम नागरिक तो अपने ही देश के प्रति सीमित होता है खाली, लेकिन एक जागृत इंसान तो पूरे विश्व के प्रति होता है जागृत। और जागृति का स्तर बढ़ता जा रहा है तो वो तो पूरे यूनिवर्स के प्रति जिम्मेदार होता है कि कौन से वहां आकाश में ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, अंतरिक्ष में ये समस्याएं आ रही हैं। परमेश्वरी से गुहार लगाएगा, माँ ये अंतरिक्ष में ये जो समस्याएं आ रही हैं ये दूर करो। ये कहाँ पॉलिटिक्स हो गई भाई अपने देश के हित के बारे में सोचना। तो ये मैं ऐसे महान जागृत तथाकथित लोगों से कहना चाहता हूं कि दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय योर कंट्री since your birth, and moreover it is given by Sri Mataji. You have to monitor the whole situation of this globe. अगर जानोगे नहीं तो करोगे क्या? झुंझुना बजाओगे, ढपली बजा बजा के डांस करोगे? उससे क्या होने वाला है? तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। बहुत से लोग जो ऐसा कहते हैं उनके लिए मेरा ये संदेशा है। और अगर आप बर्बाद करने वालों के साथ खड़े हो, तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, ऋण रुद्र गण देवता आपका क्या करने वाले हैं आने वाले टाइम। कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
हमारी माँ ने, माँ साक्षात भगवती ने मानव देह में निर्मला के रूप में जन्म लेकर बचपन से ही सत्य के साथ खड़े होने के साथ असत्य का युद्ध, असत्य के साथ युद्ध किया, सत्य के साथ खड़े हो गए। किया नहीं किया? परतंत्र था देश, परतंत्रता परतंत्रता देने वालों से युद्ध किया नहीं किया अपने स्तर पे? जो साक्षात भगवती, जिनको पता है कि जब ये देश स्वतंत्र हो जाएगा तो मैं जागृति का कार्य करने वाली हूं, उससे पहले स्वतंत्र कराने में पूरी जी जान लगाई नहीं लगाई? ये तो आपने पढ़ा ही होगा श्री माता जी के बारे में, आपने बहुत से लोगों में। अगर बहुत से सहजियों ने नहीं पढ़ा है तो जाकर श्री माता जी की किताबें पढ़ लो, उनके जीवन के बारे में जो है, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि माँ ने अधर्म, असत्य के खिलाफ कैसे स्टैंड लिया, कितना संघर्ष किया। उनका पूरा परिवार जेल में रहा, श्री माता जी के माता पिता जेल में रहे, और माँ के फॉलोअर अंधभक्त हो गए। कैसा अजीब सा लगता होगा श्री माता जी को। कैसा लगता होगा उनको? तो सूक्ष्म अवस्था में अभी भी देखती हैं हमें, हम क्या कर रहे हैं, और फिर बड़े जोर से जयकारे लगाते हैं, बोलो माँ आदि शक्ति की जय। कैसे लगा सकते हैं वो नारे? दे आर नॉट एलिजिबल, नारा लगाने के लिए भी एलिजिबल नहीं है। इवन जय श्री माता जी बोलने के लिए भी अंधभक्त एलिजिबल नहीं है। दे आर नॉट एलिजिबल इवन टू से जय श्री माता जी। आई एम सॉरी, ये कहना पड़ रहा है मुझको। जो दुष्टों के साथ खड़े हैं, जो बर्बाद करने वालों के साथ खड़े हैं, जो राक्षसी पर्वती वालों के साथ खड़े हुए हैं, वो कैसे श्री माता जी का को इस तरीके से आप बुला सकते हो, आप नाम ले सकते हो श्री माता जी का? नहीं लेने के अधिकारी किसी भी कीमत में। हो सकता है मेरी बात सुन के आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो। इतना गुस्सा करो, इतना गुस्सा करो कि आपकी अंतर चेतना जाग जाए। मैं तो खुद कहता, तब समझ में आएगा हकीकत क्या है। थोड़ा सा कट अच्छा नहीं लग रहा ना ये बातें सुन के, पर हकीकत यही है। श्री माता जी अपने चरणों में जिनको लाई है, क्या वो राक्षसों के साथ देने वाले हैं? इस भारत को नष्ट करने वाले लोगों का साथ दोगे आप? इस देश को गरीबी में धकेलने वालों का साथ दोगे आप? 25-30 करोड़ लोग परेशान रहते थे, भूखे रहते थे या भूख गरीबी में आ रहे थे, आज 81 करोड़ लोग सरकारी राशन पर जीवित हैं। तो क्या ये उन्नति की बात हो रही है? क्या ये महानता की बात है? देश में महानता हो गई है? क्या देश के उत्थान की बात है ये? क्या देश तरक्की कर रहा है या पतन में जा रहा है देश? हंगर इंडेक्स में 115वें नंबर पे हमारा देश है, जो 9 साल पहले मेरे ख्याल से 70 या 75वें स्थान पे हुआ करता था। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चारों तरफ बताती हैं, पर हम तो देखना नहीं चाहते, तो हम तो जयकारा लगाने में मस्त है। मां ने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई केवल नाम है, सबका मालिक, सबका माता पिता परमात्मा है। और हम तो अब भी बहुत सारे हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं रात दिन। कहाँ हम श्री माता जी को फॉलो करते हैं? हम तो अपने को ही मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। हम कहाँ अपने को, हम अपनी मदद कर रहे हैं? हम तो अपने को ही मूर्ख बना रहे हैं और डायरेक्ट श्री माता जी की खिलाफत कर रहे हैं। डायरेक्ट माँ के खिलाफ खड़े हैं, सहयोग के खिलाफ खड़े हैं डायरेक्ट, ये भी नहीं कि इनडायरेक्ट। जैसे ही हमने हिंदू मुस्लिम सोचा और हम एकदम अगेंस्ट हो गए श्री माता जी के, सोचते ही।
जात पात, ऊंच नीच, हरीमीरी, गरीबी, हिंदू मुस्लिम, ये सब शिमाते की विरोधी बातें हैं। और ऐसे ही कुछ महामूर्ख लोग संस्था के कर्ता धर्ता बनकर लोगों को प्रोटोकॉल समझा रहे होते हैं। ऐसे ही लोग, मुझे बड़ी हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। ये क्या, बिल्कुल शिमाते की खिलाफत करने वाले ये चलाएंगे संस्था? सब नहीं है, कुछ तो है ही ऐसे, मैंने देखा है। बिना देखे तो मैं कहता नहीं। तभी तो मैंने बोला, जो अनुभव करो तभी बोलो, वरना मुंह ही ना खोलो। वरना तो लेक्चर तो किताबों में भरे पड़े हैं दुनिया भर के, उसका क्या होने वाला है। चलो, आज का ये चैप्टर था थोड़ा सा, अपने आप ही शुरू हो गया, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अरे भाई यूट्यूब वालों, आपके अंदर का तो मैटर नहीं था कोई ये? बता देना 7-8 महीने बाद, लिख देना कमेंट बॉक्स में नीचे। बहुत से लिख देते हैं अभी भी, अरे ये तो हमारे अंदर चलता है। अच्छा। अभी भी लेटेस्ट वाला कौन सा था, उसमें कई लोगों ने लिखा हुआ है कि भाई ऐसे ऐसे हमारे अंदर था, ये सब चीज थी, 8 महीने पहले ये हो गया था, है अब ये आया है इतने दिन बाद, तब भी हमारे अंदर था, ऐसे करके कुछ बहुत सारी चीजें आ जाती है, लिख देते हैं। जागृति का मतलब सीमित होना नहीं है कि भाई एक ही क्षेत्र की जागृति आपके अंदर आएगी। भाई बस बस हम अंदर में ध्यान में उतरे हुए हैं बस, और कोई लेना देना नहीं हमारा। अरे, फायदा क्या होगा, करोगे क्या ध्यान में उतर के? फिर भगवान भी कहेंगे यार ये कैसे बोझे से बन गए मेरे ऊपर, ये तो किसी काम के हैं नहीं। वो होता है ना, कौन सा कबीरदास जी कौन सा दोहा बोल गए थे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो भाई ऐसे होने से क्या फायदा? ऐसे वृक्ष बनो ना, जिसके नीचे पाथिक को चैन आ जाए, शीतलता मिले, थका हुआ पाथिक को आराम आ जाए, ऐसे वृक्ष बनना चाहिए। सूखा सूखा क्या, उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो चिंतन है, आप सबके अंदर चलने वाला चिंतन, क्या करता है कोई बताएगा? एक तो हमारा अटेंशन उस ओर वर्क करता है। फिर दूसरा हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करता है। अंडरस्टैंडिंग से क्या लाभ हुआ? एक तो चिंतन से हमारा रास्ता आगे की ओर बढ़ता है, और हम औरों को भी कुछ बता पाते हैं, हम औरों को भी कुछ रास्ता दिखा सकते हैं अगर चिंतन के थ्रू जाते हैं तो। जैसे मानो हमने मतलब चिंतन जब हम कर रहे हैं तो उसमें एक चीज आई, आप ये करोगे तो ये चीजें होंगी, या जिस ओर जा रहा है ये ऐसे ऐसे ये चीजें गलत है, या ये फायदा है या नुकसान है। मतलब मानवता के नुकसान और फायदे की बात कर रही हूँ, चेतना के उत्थान में पतन या उत्थान की बात कर रही हूँ। तो ये वाली चीज फिर फील होती है। इधर बीच 2-3 न्यूज देखी तो एकदम से मेरे हार्ट ने ऐसे बोला ये तो गलत बोल रहा है। एज अ ह्यूमन ऑल्सो, एज एन एम्प्लॉय, और हार्ट से रिकमेंडेशन आ रही है ये गलत है। और उसके बाद उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। उस न्यूज का, जो नारायण मूर्ति की जो न्यूज आई थी, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट सुना, लास्ट थर्सडे की बात है, वो फ्लैश हो गया था। तो मैंने कहा ये कैसे बोल रहा है 70 आवर्स, दिस इज वेरी इलॉजिकल एंड वेरी इनह्यूमन। और मेरे मतलब एकदम तेज हार्ट से गुस्सा आया।
और उसके बाद एक महीने मतलब एक हफ्ते में बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुआ उस न्यूज का कि ऐसे। तो अब समझ में आ रहा है कि आपको चिंतन इस ओर लेके जा रहा है, आप अपनी अंदर की आवाज को और स्ट्रांगली सुन पाते हो। पहले हमें ना पढ़ना पड़ता था कोई चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अब अंदर से रिकमेंडेशंस आती है, भले हमें उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा पता हो या नहीं हो। मैंने ये एक दो चीजें अभी इधर बीच में फील की। अच्छा, एक प्रश्न और है हमारे आप। चिंतन से हाँ जी। बहुत बड़े मास लेवल पे भी तो फर्क पड़ता है ना, कि जब हम कनेक्टेड स्टेट में हैं और इतना सूक्ष्म स्तर पे हम सबका अलग अलग विषय पे चिंतन चलता है, तो वो चिं, हाँ, एनर्जी लेवल पे मतलब अभी काफी फर्क पड़ता हाँ, है। क्योंकि जैसा, हाँ जी, ये मेरे को ऐसा लगता है। जब चिंतन हम, हमें आत्मा बना देता है, जी, और आत्मा की, आत्मा में हर चीज का समाधान है। विश्व की किसी भी समस्या का समाधान है आत्मा के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पूरा विश्व हमारे ही भीतर तो है। और हम अगर अपने से अवेयर हो गए तो हम फिर अपने विश्व से भी अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे करके। मतलब विश्व में जो कलेक्टिव बाहरी बाहरी कॉन्शियसनेस। बाहरी दुनिया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो पूरा एक विश्व है, उसकी जो सामूहिक आत्मा है, उसकी जो सामूहिक चेतना है, विश्व की सामूहिक चेतना, विश्व की सामूहिक आत्मा, तो हमारा सिस्टम उनसे इंटरेक्ट करता है। तो वैश्विक समस्याएं या वैश्विक चीजें समझ में आने लगती हैं अपने आप ही, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो। बाहर से जो जानते हो वो अलग चीज है, लेकिन जो भीतर से आप जान रहे हो वही सत्य होता है एक्चुअली। बाहर से तो आपके पास सूचनाएं होती हैं, लेकिन उन्हीं सूचनाओं पे सत्यता या असत्यता का पता आपका भीतर का सिस्टम बताता है। ये सूचना सत्य है। अब जैसे कोरोना का आया, पहले दिन जब तक ये कोरोना आया नहीं था, तो चाइना, एक न्यूज पढ़ी मैंने चाइना की, ये दिसंबर की बात है, दिसंबर या नवंबर की, जब ये चाइना में पहली बार आया। तो मैंने अपने फ्रेंड से कई बार कहा, ये देखो एक एक जो है ना, एक स्कैम आने वाला है आपके पास अभी। क्योंकि ये पूरा सोची समझी, जब मैंने वीडियो देखा कि पता लगा, वो वीडियो सबसे पहले वीडियो पब्लिश हुए कि भाई लोग खड़े खड़े गिर गए, तो मेरे को बड़ी हंसी आई। मैंने कहा एक नौटंकी वाले वीडियो इन्होंने बना दिए, अब कुछ कांड करेंगे ये, और पूरा ग्लोबलाइज किया। फिर वो ऐसे वीडियो आने लगे, सबने कुछ लड़के चालू हो गए हैं, जगह जगह अपना सलाइवा लगा रहे हैं, जगह जगह लगा रहे हैं, फैला रहे हैं जानबूझकर। ये भी एक उसका स्कैम का हिस्सा था, जिससे लोगों की मानसिकता को ये आने लगे। सबसे पहले लोग कहते हैं ना, देखा देखा वीडियो देखा आपने, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। मैंने कहा यार, ये वीडियो बनाया गया है, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा? सडनली कोई गिरेगा, कौन उसको रिकॉर्ड करने वाला बैठा हुआ है? और उसको फोकस करके चाइना अगर चाहे ना, एक सुई की नोक के बराबर सूचना भी बाहर नहीं आ सकती। इतना स्ट्रांग उनका सिस्टम है, और वो इतने सारे वीडियो वहां से रिलीज हो रहे हैं। तो स्कैम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब तक कोई ना था कि कोरोना पुरोना आएगा, और यहाँ पे हमारे भारत में लोग ऐसे टेरराइज हो रहे थे, जी ये तो ये होने वाला है, वो होने वाला है। मैंने कहा यार, कुछ तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। चाइना जैसे देश से वीडियो रिलीज हो रहे हैं, और वो उसमें ऐसी खतरनाक चीजें दिखाई दे रही हैं, भाई समझो तो सही, कहानी कुछ और है। नहीं, गोबर, वही बात है ना, गोबर गणेश हो, कुछ समझ में नहीं आता। तो गोबर का असर तो पहले हो ही चुका था ना। कहां से समझ में आता? बड़े सलीके से गोबर भरा गया। जब गोबर भरा गया तो फिर कोरोना नाम की जो चीज सारे में फैलाई गई। आपको पता है, जानकारी है कि पूरे विश्व में लॉकडाउन कितने दिन तक का लगा होगा? जो बाहर घूमते हैं, बाहर रहते हैं, उन्हें तो पता ही होगा। पार्शियल लॉकडाउन था, उनके वर्क आज तो चालू ही एग्जैक्टली, थे। जैसे एग्जैक्ट। हमारी एक इवल हंटर्स है पवलीन दीदी, वो बताती थी यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है। हाँ, यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप घर के अंदर रहो, और पर ऐसा नहीं है कि आपको जेल और करेंगे या हमारे मारपीट देश करेंगे। में कई महीने तक तो लॉकडाउन ही लगा रहा, और उसके बाद ट्रेन तो, लॉकडाउन लगाया गया मार्च में, ट्रेन तो दिसंबर तक नहीं चला के दी, क्योंकि ट्रेन देनी थी
बेचनी थी ट्रेनें, प्रीमियम ट्रेन सारी बेचनी थी अपने दोस्तों को, तो उसका रीशेड्यूलिंग में इतना टाइम लगना था, तो उन्होंने 9 महीने तक तो ट्रेन नहीं चलने दी। पूरा स्कैम। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले ही दिन, जब तक ये कोरोना फैला नहीं था, जब पहली न्यूज आई थी, तभी मेरे को ये स्कैम समझ में आ गया था, कुछ नौटंकी करने वाले हैं अभी, ये कुछ होने वाला है सारे में। लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं। आपको सामने ही है, वैक्सीन का जब पता लगा वैक्सीन आ रही है, तब भी मैंने आप सबसे कहा था ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन वैक्सीन कुछ नहीं है, कहानी कुछ और है। अभी साबित हो गई ना बात ये। जब तक तो इसके बारे में पढ़ा भी नहीं था कि वैक्सीन आएगी तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, शोध भी नहीं आए थे किसी वैज्ञानिक के। केवल आया था कि वैक्सीन बनेगी, इतने महीने बाद बनेगी। लेकिन तभी मेरे को समझ में आई थी कहानी गड़बड़ है, ये बहुत बड़ी। और कितना भयंकर इस वैक्सीन ने कितना भयंकर कांड किया, पूरे विश्व को टेरराइज करके सबके अंदर वैक्सीन ठोक दी। हो सकता है इस वैक्सीन में ऐसे एलिमेंट भी डाल दिए हो इन्होंने जो गोबर बनाते हैं दिमाग को, कुछ पता नहीं। जो लगा रहे हैं ना वो गोबर वाले ही है, फेवरेबल है। उनको समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ नोटिस किया ना तुमने? रहा। हाईली नोटिस किया, वो हम ही हमारे ऊपर ही ताड़ने लग गए। अब तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे तो सर्टिफिकेट सबमिट करना है। पता है क्या होगा? हाँ, आगे आने वाले समय का सीन बता रहा हूं तुम्हें मैं। कुछ अच्छे वैज्ञानिक मानव जाति के लिए मेडिकल लाइन में कुछ अच्छे अच्छे काम करेंगे, ठीक है? तो उन्हें अगर कुछ सैंपल चाहिए होंगे ना, तो वो ऐड निकालेंगे, भैया ऐसे आए लोग सैंपल देने के लिए जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। तो मेडिसिन का टेस्ट करेंगे ऐसे लोगों की उसके ऊपर। वैक्सीन वालों पे तो बेकार ही हो गए, वो टेस्ट काम पता ही नहीं चलेगा उन्हें सही है या गलत है। आप लोगों की कीमत बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में, जिन्होंने नहीं लगाई वैक्सीन। क्योंकि जो बहुत सारी दवाएं वाएं बनती हैं, जो थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रयोग भी करते हैं, तो उन्हें एक नेचुरल फिनोमिना चाहिए रिजल्ट देखने के लिए। वैक्सीन एडिट पे कैसे रिजल्ट आएगा बहन? क्यों सुमेधा बहन, गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं भैया, है? नहीं नहीं भैया, सही कह रहा है। वैक्सीनेटेड पे आप रिजल्ट कैसे बताओगे किसी मेडिसिन का क्या रिजल्ट आ रहा है? उनका वो तो कंटेमिनेटेड है सिस्टम पूरा उनका। तो कुछ अच्छा होने का नहीं। तो आप लोग ही काम आओगे जिन्होंने नहीं लगवाई है। और आने वाले समय में हो सकता है ऐसे भी लोग हों, शादी ब्याह होना होगा तो क्लियर शर्त होगी, भैया नॉन वैक्सीनेटेड से ही विवाह करेंगे, वैक्सीनेटेड से शादी नहीं होगी, भाई पक्की बात है। क्योंकि हो सकता है इसके आफ्टर इफेक्ट ऐसे खतरनाक आए। क्या लिखा है? अरे एक मिनट एक मिनट, ऊपर जोर से मत रीड करना। नहीं 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 नहीं, ठीक है, ओके। मैं जोर से नहीं कर रहा हूं, मैं देखना चाह रहा था। एनीवे, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी समस्याएं खड़ी हो रही हैं आने वाले टाइम में, ऐसा भी होगा। मैं महसूस कर सकता हूं इस बात को। अब जैसे आप जागरूक हो, मान लीजिए आप वैक्सीनेटेड नहीं हो, तो आप क्या चाहोगे? क्लियर कट है बात, कहने की जरूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अब जागृति अगर होती है तो इंसान वो सब काम नहीं करता, और जागृति नहीं है वो सारे काम हो जाते हैं जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। जागृति की इसलिए आवश्यकता है मानव के जीवन में। लोग कहते हैं ध्यान में चला गया है, भाई ध्यान ध्यान कर रहा है। ध्यान व्यान से जो होना है एक ही काम होना है, आदमी का कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है, अवेयरनेस लेवल बढ़ता है। और वो अवेयरनेस लेवल, कॉन्शियसनेस लेवल केवल ईश्वर के लिए नहीं बढ़ता, ओवरऑल ग्रोथ होती है, ओवरऑल हर चीज के लिए बढ़ता है, फॉर एवरीथिंग।
भले ही आप पढ़ो या ना पढ़ो, पर आप जागरूक हो रहे हो धीरे धीरे। क्योंकि जो चारों तरफ शक्ति है, निराकार शक्ति जो आपके संपर्क में है, उसको तो सब पता है ना सही क्या है गलत क्या है, और वो आपके संपर्क में है, आपके कनेक्शन में है, आप वननेस में हो उसके साथ में। तो उससे जो प्राप्त हो रहा है आपको हृदय में, वो ज्ञान ही तो मिल रहा है आपको। अगर ज्ञान पढ़ पढ़ के मिल रहा होता तो कबीरदास जी ये कदापि ना कहते, ठाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो ढाई आखर क्या है? जो ऊर्जा है। एक बार लिखा था ना प्रेम, प्रेम शब्द को प्रा, पार भ्रम, माँ, माँ की शक्ति। जो पार ब्रह्म से मातृत्व शक्ति आई है, उसको अपने भीतर में महसूस कर लिया तो आप ज्ञानी हो गए हो। क्योंकि वही तो आपको ज्ञानी बना रही है, आपके सिस्टम को खोलकर समझा रही है एक एक चीज। आप जरा श्रीमाता के लेक्चर्स को याद दिलाता हूं। श्रीमाता ने कहा कि जब आपका चित्त प्रकाशित हो जाता है तो चित्त जिस चीज पे जाता है उसका ज्ञान आपके भीतर में प्रकट होने लगता है। यानी कि नॉलेज इज द reflexes of your enlightened attention. I repeat it again. Knowledge is the reflection of your enlightened attention. सरल भाषा में। एक और लाइन श्रीमाता की बात की, Your attention is God when it is on God. Means your enlightened attention is reflecting God inside you. God is again a reflection of your enlightened attention. कितना सरल है समझना। तो रिफ्लेक्शन है नॉलेज आपके प्रकाश का। प्रकाशित हो, जिधर देख रहे हो उसी का ज्ञान आपको होगा। क्योंकि ज्ञान एक रिफ्लेक्सेस को हिंदी में क्या कहते हैं जसलीन? मैं जसलीन से पूछ रहा हूँ इंग्लिश। नहीं आ रहा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, यस यार, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। हाँ बिल्कुल, प्रतिबिंब कह सकते हैं। नॉलेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर एनलाइटेंड अटेंशन। अगर एनलाइटेंड अटेंशन है तो डेफिनेटली योर अवेयरनेस इज ऑल्सो एनलाइटेंड, बिकॉज एनलाइटेंड अवेयरनेस हैज एनलाइटेड अटेंशन। यानी कि प्रकाशित चेतना के पास ही प्रकाशित चित्त होता है, और जब ये होता है तो आपके भीतर में हर चीज का प्रतिबिंब ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। तो ज्ञान के लिए बाहर से पढ़ने उठने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप पढ़ते हो तो प्रोसीजर पढ़ते हो, ज्ञान नहीं मिलता आपको, प्रोसीजर मिलता है, तरीका मिलता है। अब आप कोई भी चीज की क्षेत्र का आप काम करना चाहते हो तो आपको उसका प्रोसीजर जानना चाहोगे, पढ़ोगे आप कि जो प्रचलित प्रोसीजर क्या है। ठीक है, आप पहले वो पढ़ोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते 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 आपको अपने प्रोसीजर जनरेट होंगे, उसके रिजल्ट आपके सामने आएंगे। देन यू विल राइट दैट प्रोसीजर। तो दुनिया एक और प्रोसीजर को जानती है बाद में, फिर दूसरा प्रोसीजर आ गया, फिर कोई और करता है, फिर उसका तीसरा प्रोसीजर आ जाता है। तो वी गो थ्रू ऑल द प्रोसीजर्स इंस्टीड ऑफ नॉलेज। नॉलेज तो हम खुद प्राप्त करते हैं, पढ़ लिख कर हम प्रोसीजर प्राप्त करते हैं, तौर तरीके जानते हैं।
अब श्री माता जी ने कहा ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमें तौर तरीके पता लगे। जब हम उधर को चले तो फिर अनुभव हुआ, यानी कि ज्ञान हुआ। माँ के लेक्चर सुनने से ज्ञान नहीं मिला, प्रोसीजर मिला। जब उस प्रोसीजर पे चले, अनुभूति हुई तो ज्ञान मिला। अब हमारे ज्ञानी तो प्रोसीजर को ही रट रट के प्रोसीजर ही बांट रहे हैं, तो फिर ज्ञान कहां से आएगा? तो इसलिए अपने अंदर उतरना बहुत जरूरी है। जसरी ने 4th सेशन चलेगा कि 3rd चलेगा? मुझे तो भूल ही गया मैं। थर्ड 3rd चल वो रहा है। 10 बजे 10:40 3rd चल रहा है 11 जैसे। 11:15। हाँ, ये थर्ड ओवर होने वाला है। ओके। 10 बजे स्टार्ट हुआ था। हाँ, आज लेट था आधा घंटा। अरे मैंने तो क्षमा मांगनी भूल गया आप सबसे, आधा घंटा लेट करने के लिए। आप सबसे क्षमा चाहता हूं मैं, ये कार्यक्रम लेट हुआ था शुरू, बल्कि और भी लेट हो सकता था। मैंने बहुत कोशिश करके किसी तरीके से आज किया भाई आधा घंटे से ज्यादा लेट ना हो जाए। आज मैं कहीं फंस गया था अपनी इच्छा के बिना, तो मजबूरी भी थी ऐसी। तो फिर मैंने जसलीन को फटाफट मैसेज किया, मैंने कहा भैया कर दो। शायद 9 बजे मैंने मैसेज किया था जसलीन तुम्हें। 8:30। 8:30 किया? अच्छा। और मैं था नहीं तब, वहीं से किया था मैंने कहा भाई पता नहीं कब तक पहुंचूंगा, कम से कम आधा घंटा तो खिसकाओ आगे कोई से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा पोस्टपोन ना करना पड़ जाए। प्रयास किया, श्री माता जी ने पूरा करा दिया प्रयास। ले लो ना, खेलो खेलो कर। तो ये वाली सारी चीजें हैं। और अब एक समय आ चुका है हम सबके लिए कि हम बहुत सीरियस लेवल पे इस चिंतन के साथ में अपनी चेतना को उन्नत करें। अब ये एंटरटेनमेंट का सौदा नहीं है। मेडिटेशन इज नॉट एन एंटरटेनमेंट। मेडिटेशन इज नॉट ओनली टू हार्मोनाइज आवर इंटरनल सिस्टम, नो, इट इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द होल ग्लोब, फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। वो अब यही एंटरटेनमेंट है। इफ वी आर रियली सीरियस अबाउट इट, देन डेफिनेटली इट इज अवर एंटरटेनमेंट। इसका फॉर्म चेंज हो गया है एंटरटेनमेंट का। अब आपको चैन नहीं मिलेगा जब तक आप इधर नहीं सोचेंगे कल्याण के लिए, तो आपको सुकून शांति नहीं मिलेगी। आजमा के देख लेना। इसका बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। सोचना अपने लिए, मुझे क्या करना है, मुझे ये लाना है, वो लाना है, ये सामान लाना है, ऐसे तैयार होना है। तो खुद अपने लिए सोचो सोचो सोचो, और सोचने के बाद देखो कि अच्छा लग रहा है क्या। उसके बाद थोड़ी देर इधर की तरफ सोचो कि मानवता पीड़ित हो रही है, इसके लिए देखो वहां ये वो, अपना हम क्या करें, तो देखो आपको अंदर कितना सुकून शांति मिलेगी। इसी चीज से पता लग जाएगा। पहले जीवन चल रहा था यार, अपने आप को कैसे हम आनंदित रखें, कैसे एंटरटेन करें, कैसे अपने आप को आनंद लें। अब वो सब चीज खत्म हो गई। अब आनंद किस चीज में आ रहा है अंदर का, कि भाई कैसे हम किसी के लिए, इस हमारी धरती है, मानव जाति है, इसके लिए क्या करें ऐसा। अब इधर की तरफ आनंद आ रहा है। अब वो सब चीज हट गई। मेरे से कई लोग कहते हैं भाई आप वो नहीं देखते, वो फला फला प्राइम टीवी। मैं कहा मेरे पे समय ही नहीं टीवी देखने का। कई साल हो गए टीवी देखे हुए ढंग से। वो बात अलग है, अगर टीवी चल रहा है वैसे ही कुछ बैठ गए थोड़ी देर के लिए, या कुछ चेंज करना है तो वैसे ही बैठ गए थोड़ा। सभी को जय श्री माता जी। आज के जय श्री माता जी। मेडिटेशंस में जय श्री माता जी। स्वस्थ चेतनाओं का स्वागत है। श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज चिंतन चल रहा है आप सबके अंदर, कुछ चिंतन है, कुछ कुछ चिंतन चल रहा है किसी भी चीज को लेकर आपके जीवन में जो चलती है, या आपका फोकस है जीवन से संबंधित ना होकर ईश्वर से संबंधित हो।
कोई भी चिंतन चल रहा है? एक चिंतन चल रहा है जी बहन। युवाओं को लेकर। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक ग्रुप में एक वीडियो भी था कि मतलब जो अभी हमारे देश का युवा है उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, निश्चित रूप से। तो उसमें हम लोग का क्या योगदान हो सकता है? तो चिंतन का परिणाम क्या है आपके अंदर चल के? नहीं, अभी तक तो चल ही रहा है कि मतलब अभी यही है कि ज्यादा से ज्यादा जागृति दी जाए, पर वो भी कोई इतना अलग डायरेक्शन में चल रहा है यूथ, तो वो भी इतना आसान काम नहीं है। तो चित से तो कार्य चल रहा है। मैं तो अभी एक पिक्चर भी देखने गई थी, वहां पे भी मुझे यही लगा। मैंने माँ से प्रार्थना करी कि इन सबको जागृति, तो 12th फेल करके पिक्चर का नाम है, तो मैं वो देखने गई थी कि चलो इनमें से कुछ लोगों की चेतना जागृत हो और अच्छे अच्छे देश को ऑफिसर्स मिले। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो प्रेयर करके और वो करके। माँ ने अच्छा रिस्पांस दिया। नहीं बेटा। अच्छी बात है। ये वाली फीलिंग के साथ में अगर हम फोकस करते हैं इस चीज पे, तो इट इज ए गुड थिंग, अच्छी बात है। पर सवाल ये है कि जागृति कैसे देंगे युवाओं को? कैसे दे सकते हैं? मान लीजिए मैं कैसे जागृति दूंगा? हम अपने आप से प्रश्न करें कि हम जागृति आखिर कैसे दें? भाई जितने भी लोग आपस में अपने आसपास में अपने संपर्क में आते हैं उनसे तो अपन फिर भी दे सकते हैं, पर बहुत 50% यूथ तो मतलब अपने देश का जो युवा है उसको गाइड करने की जरूरत है, पर मुझे अभी तक उसके ऊपर कुछ कॉन्क्रीट नहीं समझ में आ पाया। जैसे आप हमेशा कहते हो कि कोई ना कोई वे ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो आजकल तो जैसे हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, अपनी चैनल्स बना के अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं कुछ भी तरीके से, तो इट्स कोई भी मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा तो मैंने सोचा मतलब वो था मतलब इनफैक्ट। विदाउट मनी हाँ, विदाउट मोड। मनी ऐसा तो मैंने सोचा था। इनफैक्ट मैंने अपने कजन ब्रदर से भी बात की, वो आईटी सेक्टर में डिजाइनिंग वगैरह में है। तो अभी तो पहले तो लोग मजाक ही उड़ाते, दीदी हाँ आजकल ये सबसे अच्छा मोड है, मोड ऑफ इनकम। मैंने कहा नहीं, मेरा वो कोई ना तो मोटो है और ना ही मुझे उसकी नीड है। पर मेरा मोटो है कि यूथ को गाइड कर सके या जो भी सीकर्स हैं। तो अभी तो उसने जॉब चेंज किया है, फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, तू अपनी जॉब में सेटल हो जा, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ कि आप मेरे लिए क्या करो। देखिए, आपका ये जैसे प्लेटफॉर्म है, ये भी पूरी तरह निशुल्क है, इससे कोई कमाई भी नहीं होती है। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल 100% निशुल्क है। ठीक जी है। भैया। एक्चुअली यूट्यूब इजी भी है ना, हाँ। इट्स वेरी क्योंकि इजी पीछे ऑल्सो। न्यूज ये भी थी, वो भी मैं पढ़ रही थी, जिसमें था कि मतलब सेम सेक्स मैरिज और ये सब, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि युवा को मिस गाइड कर रहे हैं। और उसमें हमारे इंडिया का जो कल्चर है, मतलब उसमें 80% लोगों ने उसको सपोर्ट किया। जितने भी लोगों पे 1.5-2 लाख लोगों पे वो सर्वे किया गया, तो मतलब ऐसी न्यूज पढ़ के देख के एकदम ऐसा अंदर से थोड़ी पीड़ा सी होती है। निश्चित रूप से बहुत शोचनीय है ये दशा हमारे भारत के युवा की, तो बहुत शोचनीय है। क्योंकि उस पे ना तो काम है, बहुत कम काम है लोगों पे, ना के बराबर। मैक्सिमम लोग बेरोजगार हैं, पहली चीज। दूसरा, बेरोजगार अलग है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ज्यादातर जो लोअर लोअर कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, मध्य वर्गीय, उससे भी नीचे, उससे भी नीचे, उससे भी नीचे, तो खाने पीने की भी दिक्कत है। ठीक। सवाल ये उठता है कि जागृति एक ऐसी बहुत भारी भरकम बात है। जागृति देखने में तो लगता है बहुत भारी भरकम है,
पर अगर इसको गौर से देखा जाए तो जागृति बहुत हल्की भी है, वेरी लाइट। इसको हम अगर तरीके से समझे तो बहुत लाइट है। लाइट कैसे है? अब एक तो हम कहते हैं भाई खोज करनी है, खोज करने में क्या कहे, ये शास्त्र पढ़, वो किताब पढ़, वहां जा, यहाँ जा, ये खोज का चक्कर शुरू हो गया। अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें, जागृति बहुत लाइट है, इसमें तो कुछ खासी विशेष बात है ही नहीं, तो उसको हम कितने तरीके से आसानी से समझ सकते हैं कि भाई हवा है, दिखती नहीं पर महसूस होती है, यही जागृति है। यानी कि फीलिंग इज अवेकनिंग, फीलिंग इज एनलाइटनमेंट। अगर हम फील कर रहे हैं तो हम एनलाइटन हैं निश्चित रूप से। अब इस फीलिंग को डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, शब्दों का नाम, शब्दों का इसका जामा पहना देना, या बड़ा एक रास्ता बता देना, मेथड बता देना, ये बहुत ही झमेले का काम शुरू हो जाता है। तो जागृति के लिए एक सिंपल सी चीज है कि सबसे पहले जागृति किसकी, कि भगवान की जागृति हमारे भीतर की? नहीं, सबसे पहले एक जागृति हर मानव के अंदर ये होनी चाहिए कि भाई तू है कौन। इसके लिए भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल इस पे फोकस कर ले अगर कोई कि भाई जैसे हवा नहीं दिखती पर है, ऐसे ही जो तेरे अंदर जो है, तू जो तेरे अंदर है, तू जो तेरे अंदर है, क्या महसूस करता है? यहां से जागृति का स्टेप शुरू हो जाता है। भी तेरा नाम दीपक है, रमेश है, वॉटेवर, ये तू नहीं है। इसके भीतर जो तू है उसको महसूस किया क्या तूने? यह जागृति है। और जब हम इसकी तरफ फोकस कोई करता है या किसी के अंदर आता है ये चीज, तो फिर वो अपने आप ही इस तरफ चल देता है। अब हमारे यहाँ कोई कहेगा जागृति का मतलब है आत्म साक्षात्कार दे दो, ठीक है। अब इसमें मैं एक बात सिंपल सी कहूंगा, आत्म साक्षात्कार किसको देंगे? सोते को उठाकर ये उठ उठ आत्म साक्षात्कार ले ले, या जो लेना चाहता है उसको देंगे? जो लेना चाहेगा उसी को दे सकते हैं, एग्जैक्टली, वही खुद को जानने का प्रयास करेगा या कनेक्ट होगा खुद से। एग्जैक्टली। तो आत्म साक्षात्कार रेवड़ी जैसा नहीं, उठाओ उठो 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 आत्म साक्षात्कार ले लो, ऐसे नहीं चलेगा काम। और ऐसे ही करते हैं लोग, उठो 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 आत्म साक्षात्कार ले लो। उनकी इंटेंशन नहीं है, उनकी इंटरेस्ट नहीं है, उनकी कोई भी रुचि नहीं है, आत्म साक्षात्कार दे आते हैं। क्या होता है उससे? फोटो खींच के ले आते हैं, इतने लोगों को देखो फोटो डाल दिए, हाथ ऊपर उठे हुए हैं आकाश की तरफ, और किसी ने वीडियो बना के दे दिया और उसमें लिख आ रहा है ऊपर करके, क्या यही परम चैतन्य है, रटा रटाया एक ही जुमला, बस। और खुश हो गए, आत्म साक्षात्कार दे आए, फोटो फेसबुक पे डाल दी, वाहवाही हो गई, और ये हो गया, बड़ा काम करते हैं, बहुत काम करते हैं भाई, बहुत काम करते हैं। आत्म साक्षात्कार देने वाले ने कभी अपने अंदर झांक के देखा कि तू क्या तेरे अंदर है, तू अपने अंदर? नहीं देखा। आत्म साक्षात्कार दे आया तो उसका प्रभाव क्या होने वाला है? क्या प्रभाव होगा उस पर? नील बाय नील। कुछ भी नहीं प्रभाव हो रहा। बस ये आत्म साक्षात्कार देने वाला खुश होके आ गया, मैंने 4,000 लोगों को दे दिया, मैंने 50,000 लोगों को दे दिया, मैंने 1 लाख को दे दिया, खुश हो गया वो। लेकिन लेने वाले की रुचि है ही नहीं, न जागी। क्योंकि जागेगी कैसे? जागेगी ऐसे कि देने वाले के अंदर एक कशिश होगी, तो आत्म साक्षात्कार लेने वाले के अंदर रुचि जागेगी। कशिश कब होगी? जब आत्म साक्षात्कार देने वाला खुद जागा हुआ होगा, उसको पता होगा कि तू तेरे अंदर है, तू तुझको अपने आप अनुभव करता है, तो वो कशिश होगी उसके अंदर। और जब कशिश होगी तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आएगा, उन लोगों पे आएगा जो वाकई अपने को समझना चाह रहे थे। तो ऐसे में कहाँ मिलेंगे लोग?
ढूंढ तो नहीं सकते ऐसे लोगों को, दे कैन नॉट फाइंड। वो लोग तो स्वतः ही मिलेंगे। हम ढूंढ नहीं सकते ऐसे लोगों को, उनको कहीं पे ढूंढने चले, चलो भैया जागृति वाले लोगों को ढूंढे, नहीं मिलेंगे, कहीं से कहीं तक भी नहीं ढूंढ पाएंगे। वो मिलेंगे कैसे? यदि अंधकार में आप प्रकाश बनोगे तो ऑटोमेटिकली आपके चारों तरफ आ जाएंगे। उसके लिए प्रकाश बनना पड़ेगा। प्रकाश बनते ही चारों तरफ ऑटोमेटिकली प्रकाश की तरफ खिंचकर आने वाले कीट पतंगों की तरह वो लोग भी आपके चारों तरफ आने वाले हैं ऑटोमेटिकली। तो अगर हम कुछ करना ही चाहते हैं तो हमें एक सिंपल सा काम करना होगा कि खुद का दीपक बनना होगा। पहले खुद के भीतर में प्रज्वलित हो, फिर उसका प्रज्वलन बाहर प्रदर्शित हो, अपने आप ही प्रकट हो, दिखाई दे, और उसके दीपक के प्रकाश से ऑटोमेटिकली लोग जुड़ने वाले हैं। अब वो हाँकने वाला समय चला गया, हाँक हाँक के हक्कारा लगाया, इकट्ठा कर ली भीड़ और जाके दे दी रिलाइजेशन। अब वो नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पे नहीं चलेगा, वो समय जा चुका है। कोई भी मस्तिष्क से सोचा गया प्लान जागृति के लिए कामयाब नहीं होने वाला, असंभव। हाँ, भीड़ बढ़ाना हो तो भीड़ बढ़ाई जा सकती है, एक स्टिकर लगाया, भीड़ बढ़ा ली, स्टिकर धारी इकट्ठे कर लिए, वो एक अलग मैटर है। और स्टिकर धारी को इकट्ठा करने के लिए आपको लालच देने पड़ेंगे कुछ, धंधा पानी चल जाएगा, नौकरी लग जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी। शुरू शुरू में कहा गया ये बात तो काम करती थी, क्योंकि कुछ लोग जेन्यून आ जाते थे, लेकिन आज तो केवल लोभी लोग आएंगे केवल। आज जागृत लोगों का आना मुश्किल है इस चीज को सुनकर, क्योंकि वास्तव में जो अंदर से जागृत हैं वो ये सुनना ही नहीं चाहते कि हमें लाभ हो जाए संसारिक स्तर का। वो आकर्षित ही नहीं होंगे इस बात से, जो जेन्यून लोग होंगे। पहले क्या था कि शुरुआत जब हुई थी तो श्रीमाता जी ने भी कहा भाई ये ठीक हो जाएगा, आप लोग आओगे, ये अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि कुछ सीकर उनमें सब मिले रले मिले थे और आए भी लोग। आज अगर कोई मेरे से कह दे अरे आ जाओ तुम्हारा धंधा अच्छा चल जाएगा, मैं तो मेरी जूती जाए, मैं तो ना जाऊं कभी भी। वो बाबा आया बड़ा पहुंचा, हम कहा भाई तुम ही हो, आओ, मुझे तो करना ही नहीं दर्शन। क्या करना? हाँ, ये कह दे एक प्रकाशित आत्मा आई है, मिलना है, हाँ हाँ मिलना है, यहाँ इंटरेस्ट है। चमत्कार वाले बाबा में कोई इंटरेस्ट नहीं, भूत भगाने वाले में भी कोई इंटरेस्ट नहीं, मंत्र देकर लाभान्वित करने वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरी भविष्य और भूतकाल को और वर्तमान को बताने वाले ज्योतिष में कोई इंटरेस्ट नहीं, नाड़ियों को ठीक करके स्वास्थ्य बढ़िया करने वाले विद्वान में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि क्योंकि इंटरेस्ट है प्रकाश में। प्रकाशित चेतनाएं अगर मिलेंगी तो आनंद बढ़ता है। तो आज के तारीख में अगर कोई जागृति की तरफ जाना चाहता है तो उसको स्वयं प्रकाशित होना आवश्यक है। और कोई कहे कितना पूरा प्रकाशित, ना, जितने प्रकाशित हो उतना ही। पूरे प्रकाश की कोई कहानी नहीं है। जितना प्रकाश आ गया ओरिजिनली, जेन्यूनली, बस उस प्रकाश से काम चल जाएगा। क्योंकि ईश्वर आपको ऐसे ही लोगों को भेजेंगे आपके पास जिनको उतना ही प्रकाश चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे पूर्ण प्रकाशित वाले कोई ढूंढ रहे हैं, ना, जरूरत नहीं, जितना प्रकाश चाहिए उतने को भेज देंगे। आप पूरे प्रकाशित हो जाएंगे तो फिर वो वाले लोग आएंगे जो पूरे प्रकाशित होना चाहते हैं। आप जैसे होंगे वैसे ही आपके पास लोग पहुंचेंगे ऑटोमेटिकली। नहीं,
और उसके लिए बाहर से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस अपने अंतर चेतना को महसूस करना है कि भाई हम कितना किस किस लेवल पे प्रकाशित हो रहे हैं। और उसके लिए बहुत सारे सेशंस में बात हो चुकी कि क्या चीज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, उन्हें रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं हमारी प्रकाश की और उसके विषय में। तो उस चीज को अपने अंदर एक्नॉलेज कर कर, अपने अंदर आनंद लेकर, अपने ही प्रकाश का आनंद लेना, तो बस इतने में ही कोई ना कोई मिलता रहेगा। एक दो दो तीन चार जो भी मिलेंगे मिल जाएंगे, के लिए कोई प्रोग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। और वो प्रकाश तो आपके चारों तरफ वाले लोगों को भी प्रदर्शित, मतलब अपने आप दिखाई देगा कि भाई पहले ये ऐसे नहीं थे, आज ये ऐसे हो गए, परिवर्तन आ गया है। और सबसे बड़ी रिकमेंडेशन तो, सबसे जो जेन्यून रिकमेंडेशन है, आपके सराउंडिंग वाले ही देते हैं जो आपके साथ बचपन से हैं, या आप पैदा हुए उनके सामने, या बहुत लंबे काल से आपके साथ हैं, सबसे बड़ा रिकमेंडेशन तो उन्हीं से मिलता है। अनजान आदमी आपकी बातों को सुन के प्रभावित होकर कह देगा वाह वाह क्या बात कह दी, लेकिन मजा तब है जो अपने बचपन से जुड़े हुए लोग कहें भैया वो वाली बात नहीं है, आपके अंदर कुछ अलग बात हो गई है अब। तो समझ में आ जाना कि हाँ भाई कुछ प्रकाश आ गया है। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट टेस्ट तो आपका घर के नजदीकी लोग ही देते हैं। बहुत से लोग अपने घर वालों को सोचते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, अरे भाई रुको रुको, परेशान मत हो, यही आपको नंबर देने वाले हैं, यही आपके टीचर हैं जो मार्किंग जो है यही करने वाले हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं कहीं और से नहीं होने वाला है, बेस्ट है वो। कबीरदास जी ने कहा निंदक निहारे राखिए, तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि भाई ठीक है, आपके रिश्तेदार रिश्तेदार निंदा करते हैं, पर मैं एक कदम आगे उनसे बढ़ के कहता हूं कि अपनी जागृति का पता आपके बहुत क्लोज रिश्तों से ही चलेगा कि आप जागृत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और होते सहज ही उल्टा काम करते हैं, उनसे दूर भागने की कोशिश करने लगते हैं, दूर हो जाओ भाई इनसे, दूर हो जाओ। अरे भैया दूर हो गए तो आपका असेसमेंट कौन करेगा, आप कितने प्रकाशित हुए हो हम ज्यादातर सहजी अपने घर वालों की खूब सारी लेके बैठ जाते हैं, ये वो। मैं कहा ठीक है उनके अंदर बुराइयां हैं, वो बुराइयों के कारण ही तो आपकी टेस्टिंग हो पाएगी। अगर वो बुराइयां नहीं होंगी तो आपको नंबर कौन देगा, अच्छा इंसान तो आपको नंबर नहीं देने वाला। पक्की बात बता रहा हूं, बहुत अच्छे इंसान आपको कोई नंबर नहीं देते, ना ही आपका टेस्ट ले सकते हो। टेस्ट लेने वाले वही होंगे जो बिल्कुल खाल भी उतारने को तैयार होंगे, बातों बातों से, जैसे कैसे ही समझ लो आप। जितने ज्यादा ताने मारने वाला इंसान होगा वो सबसे बढ़िया आपका नंबर देने वाला होगा। जितनी आलोचना करने वाला होगा वो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए, बहुत ही लाभदायक, उससे आपको अपना प्रकाश का पता लगता है। यदि आलोचना करने वालों की आलोचना में कमी आने लगे तो समझ लेना थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ ही गया है, तो उनसे क्यों दूर जाने की जरूरत है, वो तो बहुत बढ़िया है, हमारे लिए बूस्ट है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हों जो बिल्कुल ही मानवता के खिलाफ हैं, उनको तो मैं नहीं कहूंगा कि आप चिपके रहो, उससे तो जितनी जल्दी कैंची लेकर काट दो तो ज्यादा अच्छा है। वो डोर भी काट देनी चाहिए, मानवता के खिलाफ हो, परमात्मा के खिलाफ हो और प्रकृति के खिलाफ हो, तो डोर लेके खुद ही कैंची चला देनी चाहिए, कट खत्म फिनिश। लेकिन इसके अलावा अगर मानवीय कमियों से कोई आच्छादित है तो वो तो हम जैसों के लिए तो बहुत लाभदायक है। रोशनी का पता लगता है हमें कितना प्रकाश आ गया है अंदर। जब उनकी जली कटी बातों का कोई असर ना हो रहा हो, प्रभावहीन होने लगे, तो नंबर दे दो अपने आप को कि हाँ भाई कुछ अच्छे से नंबर आ गए हमारे अंदर। ईर्ष्या करने वालों की ईर्ष्या आपका एंटरटेनमेंट में परिवर्तित होने लगे
तो समझ लेना और कुछ अच्छे, थोड़े से नंबर और अच्छे आ गए हमारे। आपको खींच खांच कर नीचे, घसीट कर नीचे गिराने वाले लोग पूरी तरह सक्रिय हो जाएं, और उनके सक्रिय होने पर भी आपको लेश मात्र भी फर्क ना पड़ रहा हो, और आप अपने अस्तित्व की चिंता ना कर रहे हो, तो समझ लेना कि बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। अब अच्छे लोगों के बीच में रहकर कैसे मिलेगा ये सब, आप कैसे जांच पाएंगे? वो तो नहीं आपसे कुछ कहने वाले अच्छे लोग, तो वो तो बल्कि उल्टा कहेंगे ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं कमी भी करेंगे तो कहेंगे नहीं बहुत अच्छा है। उनसे गड़बड़ रहेगी, उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा ही है जो रात दिन आपको ताने माने मार मूर के, आपकी कमियां बता बता कर, आपको नीचा दिखा दिखाकर आपको एहसास दिलाते रहे, वो सबसे अच्छे लोग हैं आपके लिए, आपकी इस जर्नी के लिए बेस्ट मानता हूं मैं। आपको इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकाल देंगे, आपको किसी इमोशन का असर होएगा ही नहीं जिंदगी में कभी। तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू दोज जिन्होंने आपको इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकाल दिया, इमोशनल वेब से आपको बाहर निकाल दिया। मैं तो बहुत मजेदार, मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे लोग सराउंडिंग में हो। आई रियली एंजॉय। तो इससे पता लगता है प्रकाश आया, और उसके बाद उनको भी पता लगने लगेगा भाई ये तो प्रकाशित हो गए, अब कहना बेकार है। तो परमेश्वरी ने इतनी ब्यूटीफुल व्यवस्था कर रखी है आपकी इस स्थिति को आप तक पहुंचाने के लिए, कि आप सोच भी नहीं सकते कितना मजेदार है ये। और हमारे सहजी क्या सोचते हैं, ना ना भैया वो बड़ा बेकार है, ऐसे दूर चले जाओ। और सबसे बड़ा डायलॉग तो होता है जी वो हमारा रिश्तेदार है ना, कोई बहुत क्लोज रिलेशन है, वो तांत्रिक के पास जाता है। मैं कही तो वेल एंड गुड, तांत्रिक वाला आपके साथ है और आप आनंदित हो, तो इससे बढ़िया प्रकाश और क्या कह सकते हो आप? आपके अंदर आपको भय ही नहीं है कोई चीज। कितना बढ़िया रिकमेंडेशन है ये, कि तांत्रिक के पास जाने वालों से भी आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि कष्ट तो आपकी सोचों से था ना। तांत्रिक वो ओरिजिनल है नहीं है ये तो पता ही नहीं, भगवान ही जाने। लेकिन आपका अंदर सोच आ गई, अरे ये मेरी चाची जो है तांत्रिक के पास जाती है, मेरा पता नहीं क्या खराब कर दे ये। तो फिर दीपक बुझा हुआ मानूंगा मैं, अगर ये भाव आ गया, फिर ये प्रकाश नहीं है। आपको खौफ आ जाए किसी से, तो फिर अंधकार की कहानी हो रही है, प्रकाशित की बात नहीं हो रही है। आपको टेंशन हो जाए कि मेरे चक्र वक्र ना पकड़ जाएं, तो फिर ये यही कहानी बताएगी इस बात से। इससे यही पता लगेगा कि अभी तो प्रज्वलन में अभी काफी देरी है दीपक के लिए। तो ये तो बहुत अच्छे लोग होते हैं हमारे चारों तरफ। बहुत से हमारे सहजी बड़े दुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ये कहता है ऐसा कह दिया, ऐसा ऐसा कह दिया है, क्या है कहने दो भाई, कह दिया तो क्यों सच मान रहे हो उनकी बातें? तुम ही तो मान रहे हो सच, और तुम अंदर से हो नहीं, तो फिर दुख की क्या बात है भाई? नहीं। पर पर इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल चीज भी है। किसी बहुत घर के इंसान ने, नजदीक इंसान ने हमें कुछ कह दिया, तो ब्यूटीफुल चीज पता है क्या है, कि वो ये कहकर आपको बताना चाह रहा है भाई थोड़ा और प्रकाशित हो जा। प्रकाश का प्रभाव हम पे आ नहीं रहा है अभी। जिस दिन उन पे प्रभाव आएगा तो उनके मुंह से तो आवाज निकलनी बंद हो जाएगी, तो आप समझ जाना कि आप प्रकाशित हो गए हो। तो एक हौसला अफजाई के लिए ये अपना असेसमेंट बहुत बढ़िया दिया है शिवाता जी ने। मुझे लगता है कबीरदास जी के टाइम में घर के लोग थोड़े अच्छे रहते होंगे, इसलिए कबीरदास जी ने घर वालों की बात ही नहीं करी, निंदक न्यारे राखी। उन्होंने कहा भाई जो तुम्हारी बुराई करते हैं उनको अपने नजदीक ही रखो।
कबीरदास जी के टाइम में इसका मतलब घर के लोग अच्छे हुआ करते थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, मैंने पढ़ा है। उनकी वाइफ से उनका बहुत झगड़ा होता था क्योंकि वो कमाते नहीं थे। वो कहते थे क्या तुम मुझसे काम कहने के लिए करती रहती हो, ऐसा वाला था। और वो चाहती थी घर में बहुत सारी चीजें हो। और एक बार उनका किस्सा भी है, उनके घर में बेटी को देखने आ रहे थे और वो कहीं मतलब अपने भजन में लीन हो गए। तो सब लोग घर के ये कह रहे थे कि इतना कोई कैसे हो तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो फिर कबीरदास जी ने फिर एक संदेश दिया बहुत बढ़िया, कि जो मेरे चारों तरफ है मैं तो 100% डिटैच हूं, ये तो मेरे लिए पराये हैं। हाँ। फिर ये संदेश दे दिया उन्होंने। यस। यस। फिर दोनों ही बातें हैं ना शामिल इसमें। मतलब वो रह के भी नहीं रहते थे तो सेम ही था। डिटैच थे सेम कंप्लीटली। नानक जी की तरह। तो डिटैच होने के बाद उन्होंने फिर इसलिए ही कहा होगा निंदक न्यारे राखिए, तो वो जो नजदीकी घर के रिश्ते थे उनके लिए फिर वो पराये थे, और वो आलोचना करते थे, तो उन्होंने कहा पास ही रखो भाई, रिफाइनमेंट के काम आएंगे। अब जो शार्पनर अगर ना हो तो पेंसिल कैसे शार्प होगी, बताओ। रखना पड़ेगा ना बस्ते में बच्चे को पेन शार्पनर। अब पेंसिल शार्प नहीं होगी तो लिखेगा क्या, क्यों? हम एकदम। सब एक जिंदगी की कहानी अपने मानस पटल पर, अपनी अंतर चेतना में लिखते हैं, हम सब लिखते हैं। तो जागृति की कलम से कहानी लिखी जाती है हम सबकी, अपने अंतःकरण के पटल पर, राइट। तो ये फिर वो जो लिखने वाली कलम है उसको शार्प करने के लिए ये चारों तरफ कौन है, शार्पनर ही तो है। अब एक बात सोचो कि तीर चलाया, तीर चला और हवा के रुख को चीरते हुए तीर जाकर अपने निशाने पे लगता है, तो तीर को भी तो बड़ी संतुष्टि होती है कि हवाएं भी रोक ना पाई मुझे। चीरता हुआ जाता है हवाओं को, विरोधी हवाओं को जो रोकना चाहती है उसको, तब जाके तीर को भी तो संतुष्टि होती है, और चलाने वाले को भी बड़ी संतुष्टि होती है कि मेरी शक्ति तीर की इतनी थी, इतनी जोर से खींची मैंने प्रत्यंचा कि हवाएं भी मेरे फेंके गए तीर का बाधा ना बन पाई, रोक ना पाई। इसी प्रकार से यदि आप अपने जीवन में, आपका लक्ष्य आपके सामने है, स्क्रीन जरा बंद कर देना, अनिल, अनिल के घर में कुछ आवाजें ज्यादा आ रही है, अनिल का बंद कर दो। तो आपको भी तो एक संतुष्टि होती है कि इतना विरोध मेरा होता है फिर भी परमेश्वरी कृपा से मैं आनंदित हूं, तो एक संतोष मिलता है नहीं मिलता। खुद को हम नंबर देते हैं ना, खुद की हम पीठ थपथपाते हैं ना, और कितना बड़ा उत्साह होता है, कितना बड़ा उत्साह है देखो, नहीं? और उसके बाद कुछ अच्छे वाले मार्क्स तब और माने जाएं, जो रात दिन आपकी बुराई चारों तरफ करते रहे लोग, ईर्ष्या भी करते रहे, और अपनी समस्याओं से घिरने पर आपसे सलाह लेने जब आए वो, तो फिर तो थोड़े नंबर अपने आप को और दे दो कि हाँ थोड़ा प्रकाश और आ गया है। अब तो ये भी समझ गए कि हम प्रकाशित हैं, तभी तो सलाह मांगने आए हैं। तो इसलिए ये जो चीज प्रकाश की है, और अगर प्रकाश बहुत नजदीकी लोगों को नजर आने लगा, तो फिर तो आपको जागृति का प्रसार करने के लिए बाहर से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो एक पुरानी कहावत होती है ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। प्रारंभिक अवस्था होती है, ध्यान में आदमी आते हैं, जुड़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें माँ की सुनते हैं, लग जाते हैं ध्यान में सहजी। उसके बाद फिर वो उन्हें बुराइयां और ये और निगेटिविटियां बड़ी बड़ी दिखने लगती चारों तरफ, ये भी निगेटिव, वो भी निगेटिव, ये भी बाधा, वो भी बाधा। उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं, भागो यहाँ से, ये आ गया, भागो यहाँ से, इसके सामने नहीं जाएंगे, इससे बोलेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फला 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 फला। दूर चले जाते हैं, साधना से जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, अंतर चेतना में थोड़ा परिवर्तन आता है, प्रकाश आ जाता है, तो समझ में आता है अरे
दूर जाने की तो जरूरत थी ही नहीं, कहाँ दूर भागे, कहाँ जरूरत थी दूर जाने की। लेकिन वो एक चेतना की स्तर का फेज था, उस फेज ने आपको दूर करा। अब एक चेतना के स्तर का फिर फेज है कि आपको दूर जाने की कहीं जरूरत ही नहीं महसूस हो रही, क्योंकि सराउंडिंग में जो रिश्तेदार है, नजदीकी रिश्ते हैं, उनकी बातों का आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा नकारात्मक, क्योंकि आप प्रकाशित हो चुके हैं। नहीं, जलते हुए दीपक के चारों ओर अंधकार के बुलबुले कीट पतंगों की तरह आ जाएं तो दीपक को क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बुलबुले अंधकार के उसके नजदीक आएंगे, भस्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रकाशित मानव इतना आश्वस्त हो चुका, कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है, तो उसे इधर उधर भागने की जरूरत भी क्या रह गई। जहां है वहीं ठीक है। भाग भी इसलिए रहे थे क्योंकि हमारा वो स्तर नहीं है, और जब वो स्तर आ गया, भागने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई। वहीं का वही वातावरण है, सब कुछ वही है, हम ही बदल गए बस। और फिर मजा ले रहे हैं उनकी बातों का, अरे और बोलो बोलो, बहुत रस आ रहा है अब, करो करो, बुराई करो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा मजा आ रहा है बुराई, क्योंकि अब आप देख रहे हो, अच्छा किसकी बुराई कर रहे हैं ये, आवरण की, जो एक आवरण है जिसका एक नाम है, उसकी बुराई कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये तो हूं नहीं आवरण, मैं तो कुछ और हूं, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। लाख गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हो तो मुझे तो गिरा ही नहीं सकते, मेरे आवरण की टांगे खींचते रहो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कौन हूं? मैं आवरण तो हूं ही नहीं, मैं तो वो हूं जो आवरण के भीतर है। आवरण से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या कहते हो, कह लो इस आवरण को, कोई दिक्कत नहीं है। ये परिवर्तन, ये ब्यूटीफुल चीज आपके अंदर अगर आ रही है, तो ये प्रकाश की कहानी कह रही है। और इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगी दया। बेचारे इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं अंधकार में, अब दया आनी शुरू हो गई। अरे अरे, बड़ा नाश कर रखा है अपना इन्होंने, देखो पूरी जिंदगी इसी में निकाल दी, अब पिटी फील कर रहे हैं हम उनके लिए। फिर उसके बाद सहानुभूति सी हो रही है, अरे अरे चलो थोड़ा सा, अगर इन्हें जरूरत होगी थोड़ा हेल्प कर देंगे इनकी, थोड़ी काउंसलिंग कर देंगे अगर ये चाहेंगे तो। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े कि चलो ठीक है, फंस गए हैं, इनको धक्का मार के आगे निकाल दो, कोई बात नहीं। अब करुणा का स्थान आ गया, अब करुणा ने लिया सहारा। कहाँ स्केयर्ड थे आप उनसे, इरिटेट होते थे, अब उनके प्रति करुणा आ गई है। अब करुणा में वात्सल्य भी होता है, आपको पता ही है कितना परिवर्तन आ जाता है। और जब आप इस वात्सल्य वाले पॉइंट पे आ गए हो, अब परिवर्तित होने का नंबर उनका होता है, वो हार जाते हैं, हार गए वो बेचारे, अब दुखी हो गए, अब फिर सोच रहे हैं छोड़ो भाई अब। तो ये आपकी पहचान आपके सामने होने लगती है, यस हम प्रकाशित हो गए हैं। और उन्हें यह भी समझ में आने लगता है कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो कि उनकी तो सहायता कुछ चाहिए ही नहीं, हमें एक कील के बराबर भी सहायता नहीं चाहिए, ये भी वो जान गए। पहले ये जानने के बाद उनका अहंकार आहत हुआ, अच्छा ये हमारे पे निर्भर नहीं है किसी भी स्तर पे। पहले तो बहुत आहत हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको निर्भर करने की, किस तरह आपको फंसा दें, कहीं अटक जाओ और आप निर्भर होने लगो, पर आप तो इंडिपेंडेंट हो गए। उसके बाद उनका सरेंडर, देखा आपने कितनी स्टेजेस से गुजरता है मानव जो साधना की तरफ जाना चाहता है, और साधना की परिणति क्या होती है, आप इसी स्थिति में आ जाते हो।
तो ये एक पूरा दौर है समझने के लिए। कोई अब जितनी सारी बातें हैं, बहुत से लोग किसी ना किसी स्टेज पे होंगे, और इसका आगे तक का निचोड़ अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये विश्वास हो गया होगा कि अच्छा मैं इस स्टेज पे हूं, तो आगे की स्टेज वो भी आ जाएगी, उससे आगे की भी आ जाएगी, उससे आगे की भी आ जाएगी। फिर हम करुणा वाली, करुणा प्रदान करने वाली स्थिति में स्थित हो जाएंगे। और परमेश्वरी यही तो चाहती थी कि जैसी मैं हूं, ये मेरे बच्चे भी वैसे ही हो जाएं। और करुणा से भरपूर है माँ तो। हम जैसे निकम्मों और नालायकों के लिए उन्होंने धरती पे आना स्वीकार किया, तो करुणा और प्रेम रहा ना उनके अंदर हमारे लिए। घोर अंधकार में फंसे हुए हम लोग, चाहती तो वो सोचती छोड़ो मरने दो इन्हें, मैं क्या करूं, खुद ही इन्होंने अपनी गत की है। पर करुणा थी, अवतरण लिया और प्रकाशित करने के लिए इतना अथक प्रयास किया उन्होंने, करुणा के कारण ही ना, प्रेम के कारण, वात्सल्य के कारण। क्योंकि वो जान गई है अज्ञानता में है, और आप भी जानने लगते हो अरे भाई सराउंडिंग में जो मेरी ऐसी तैसी करना चाहते हैं ये अज्ञानता से घिरे हैं। ये समझ आने के बाद करुणा ही फूटती है, फिर क्या रहता है। बुरा भला मानना बंद कर देते हैं आप, कोई बुरा नहीं लगता, ठीक है कह लो। फिर मूड स्विंग भी नहीं होते, कहते हैं ना वो मूड स्विंग, बड़ा आजकल पॉपुलर सा शब्द है मूड स्विंग। वो भी नहीं होने के, मूड स्विंग नहीं होंगे, पेंडुलम स्थिर हो जाएगा। शांत बिल्कुल। आप कैसे शांत हो जाएंगे, किस तरीके से शांत होंगे आप? चाहे कितनी भी हलचलें चारों तरफ हो जाएं,